हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। गुडविल आपकी बुक्स में बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो हो रही है 24,000 की। एक नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन करने जा रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अपनी कैपिटल और गुडविल का शेयर जो बनता है उसके लिए वो लेकर आ रहा है। तीनों पार्टनर की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 2:2:1 दी गई है। आपको सभी एडजस्टमेंट क्या होंगी उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आपको बनाना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और टिप देना चाहूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी लैंग्वेज जरूर से रीड करो। आज आपके पास टाइम है, अपना उस टाइम को दो। हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन में डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चंस को फॉर्मेट किया गया है। कुछ लैंग्वेज ट्विस्ट करके दी गई है ताकि आप उस लैंग्वेज से यूज टू हो सको, उस लैंग्वेज को गो थ्रू कर सको। अगर आप एक क्वेश्चन को रीड कर चुके हो और एक लैंग्वेज को आप समझने लगते हो तो आपके लिए वहां पर कंफ्यूजन नाम का पॉइंट रह ही नहीं जाएगा। जब एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को रीड करते हो और आपको समझ नहीं आएगा कि आपको इसमें करना क्या है, ये करना है ये या ये करना है, और उस कंफ्यूजन में आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हो, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अभी आपके पास टाइम है। आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो ताकि वो लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आने लगे और आपको समझ में आने लगे कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। जब आप रीड करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ेगा उस स्पीड के साथ। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, नया पार्टनर आ रहा है, तो आपको क्या निकालनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए हम क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ए, जो ओल्ड पार्टनर है, उसको अगर आप कंपेयर करके देखते हो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, तो आपको क्या मिल रहा है कि ओल्ड रेशियो 3/5 है, न्यू रेशियो 2/5 है। आपको जब डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो माइनस करने के लिए एलसीएम नहीं निकालना, डायरेक्टली न्यूमरेटर के नंबर्स को ही माइनस करो, तो नई फ्रैक्शन आ गई है 1/5। ये वो फ्रैक्शन है जो बता रही है कि ए ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कितना सरेंडर किया है, नए पार्टनर के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ तक हो गया। इसी तरह से बी का देखो, ओल्ड रेशियो 2/5 है और न्यू के अकॉर्डिंग भी 2/5। तो जब दोनों ही सेम है तो इसका मतलब उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है नए पार्टनर के लिए, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। तो किसने सेक्रीफाइस किया? सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने नहीं किया है। आप गुडविल की एडजस्टमेंट किसके साथ करोगे? सिर्फ ए के साथ करोगे। दूसरा पॉइंट जो आप लोग मेनली गलती करते हो, जो आपको समझ नहीं आती या आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि जब नया पार्टनर आता है तो जितने भी पुराने पार्टनर हैं वो सभी के सभी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं, सभी के सभी के शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि नए पार्टनर के आने पर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी सेक्रीफाइस करें। उसमें से एक सेक्रीफाइस भी कर सकता है, उसमें से सारे के सारे भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और तीन दिए हैं तो दो पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वहां पर क्या आ रहा है, और आपको कैलकुलेट करने पर ही पता चलेगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन नहीं। तो अगर आपके क्वेश्चन में एक सेक्रीफाइस करता हुआ आ रहा है और दूसरा नहीं आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना और कंफ्यूजन में क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना, कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पर पता चल गया है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गुडविल की एडजस्टमेंट हमको ए के साथ ही करनी है। तो अब यहाँ पर एक नया पॉइंट और क्या जुड़ गया है कि गुडविल आपकी बुक्स में ऑलरेडी अपियर हो रही है, बैलेंस शीट में 24,000 से ऑलरेडी आ रहे हैं। अगर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा है, आपने मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी है, तो वहां पर मैंने आपको समझाया है कि गुडविल आपकी दो तरह की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और दूसरी जब आप परचेज करते हो। परचेज कब करते हैं? जब आप किसी से अपना किसी से उसका बिजनेस परचेज करते हो और उसकी जितनी वैल्यू है, नेट एसेट्स है बुक्स में, उससे ज्यादा आप उसको पेमेंट करते हो, तो वो एक्सेस अमाउंट उसकी गुडविल होती है। उसकी रेपुटेशन के लिए आप उसको पेमेंट करते हो। तो वो जो एक्सेस पेमेंट है आप अपनी बुक्स में क्या शो करते हो? उसे आप एज ए गुडविल शो करते हो, जो कि इंटेंजेबल एसेट है, और आप उसको एज ए एसेट अपनी बुक्स में शो करते हो, जिसका बेनिफिट आप अपने पार्टनर्स को दे चुके होते हो, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको दे चुके हो। अब यहाँ पर गुडविल की हम तब एडजस्टमेंट कर चुके हैं
ये आपकी परचेज वाली गुडविल है जिसको आपने कंसिडरेशन दे करके, पेमेंट दे करके खरीदा है, तो ये आपकी बुक्स में शो होगी एज ए एसेट। लेकिन जब सेल्फ जनरेटेड होती है वो गुडविल आप नहीं शो करते। तो ये आपने पेमेंट करके खरीदी है, आप इसको बुक्स में शो कर चुके हो और इसका बेनिफिट दोनों पार्टनर ले चुके हैं। तो अब नए पार्टनर के आने पर आप अपनी गुडविल को दोबारा से रिवैल्यूएट करोगे, तो पुरानी वाली गुडविल जो है उसको आपको अपनी बुक्स में से हटाना होगा, राइट ऑफ करना होगा। तो पुरानी गुडविल जो 24,000 रुपए है उसको आप इन दोनों पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी ओल्ड रेशियो में। अब क्यों करोगे? एक गुडविल है वो एसेट है, उसको आपको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, मतलब कि आप उसको अपनी एसेट वाली लिस्ट में से हटा रहे हो। डेबिट जो आपकी एसेट है वो खत्म हो रही है, आपको बिना कुछ बेनिफिट प्रॉफिट दिए आप उसको हटा रहे हो, तो आप उसको क्या मानोगे? एक तरह से लॉस मानोगे, खर्चा मानोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा बुक करोगे। उस खर्चे को, उस लॉस को आप कहाँ डालते हो? पार्टनर्स के अकाउंट में डालते हो और उनके अकाउंट को डेबिट करते हो। तो वही हमको करना है, जो ओल्ड पार्टनर है उनसे रिलेटेड ये गुडविल है, तो उन्हीं के अकाउंट में आप उनको डेबिट करोगे, जितना जितना उनका शेयर बनता है ओल्ड रेशियो में, तो आप इसको डेबिट कर दो। और गुडविल अकाउंट जो एसेट है उसका बैलेंस आपको 0 करना है, तो आप गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? इसके बाद जो नया पार्टनर आ रहा है उस टाइम पर जो आप गुडविल रिवैल्यूएट कर रहे हो, तो वो अब आप क्या कर रहे हो? अपने बिजनेस की गुडविल को रिवैल्यूएट कर रहे हो, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसके लिए आप कुछ पे नहीं कर रहे हो। जब आप कुछ पे नहीं कर रहे हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो आप बुक्स में शो नहीं करो। यहाँ पर सिर्फ उतना ही शेयर ऑफ गुडविल आप शो करते हो, उतना ही उसको कंसिडर करते हो जितना नए पार्टनर से रिलेटेड है। वो भी वो गुडविल आप किसको दोगे? जिसने उस उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट किया होता है, जिसने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया। आई होप क्लियर हो गया? जब तक पूरा बिजनेस वाइंड अप नहीं होता तब तक आप गुडविल को वैल्यू नहीं लगाते, तब तक आप गुडविल को वैल्यू नहीं लेते। या तो आप परचेज करते हो या आपका ये बिजनेस पूरा वाइंड अप होगा, तब आप उस गुडविल को काउंट करोगे, पूरे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जब तक पूरा वाइंड अप नहीं हो रहा, तो आप नए पार्टनर से रिलेटेड जो गुडविल है उसकी एडजस्टमेंट जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते हैं वैसे ही आपको करनी है। वहां यहाँ पर देखो, ये कैपिटल और गुडविल के नाम पर 58,000 रुपए लेकर आ रहे हैं। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो आप बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करो 58,000 से। कैपिटल के लिए कितना ला रहा है? 50,000 रुपए, तो उतना ही अमाउंट आप उसके कैपिटल अकाउंट में डालो सी के लिए। और जो गुडविल है उसके लिए आप नया अकाउंट खोलोगे, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, क्रेडिट करोगे 8,000। ये गुडविल के लिए जितना अमाउंट आ रहा है उसके लिए आप इस नए अकाउंट में डालो। ये 8,000 रुपए अब आपको पता है आपको किसको देना है। ए ने सेक्रीफाइस किया है तो आप उसी के अकाउंट को क्रेडिट करो। एक तरह से आप ये मान के चलो, ए ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको बेचा? सी को बेचा। सी ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा है ए से, तो वो आपस में एक दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं, उसकी ये ट्रांजेक्शन है। तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आप उसको खत्म कर दोगे, डेबिट कर दोगे। एक तरह से ये गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को आप डेबिट करते हो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो। ये एंट्री आपको क्लियर हो गई? अब तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं पार्ट बी में, जहां पर दो पार्टनर है पी और एस, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बुक्स में ऑलरेडी गुडविल आ रही है 20,000। एक नया पार्टनर आर उनको ज्वाइन करने जा रहा है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 है, और वो 1/5 शेयर उसको किससे मिल रहा है? पी और एस से बराबर बराबर। आर अपनी कैपिटल और गुडविल का जो शेयर है वो लेकर आ रहा है। पूरे साल का प्रॉफिट 1,00,000 रुपए है। आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज बनानी, किस तरह से? नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है, एडजस्टमेंट्स करनी है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई है, आपको खुद निकालनी है। ओल्ड रेशियो है 3:2। जब नया पार्टनर है उसका 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो कि उसको किससे मिल रहा है? पी और एस से इक्वली मिल रहा है। इक्वली का मतलब है दोनों, इस का जो आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है इसमें वो दोनों बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे। 1/5 का आधा उसको पी से मिलेगा 1/10, और एस से भी मिलेगा उसको आधा 1/10। मतलब कि आप ये वो अमाउंट समझ लो कि जिसको आपको आधा आधा बांटना है और आधा आधा मिलकर के देना। तो यहाँ पर ये 1/10 पी ने जो सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, पी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है
और वो उस जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो आर के पास जा रहा है। ये जितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से वो भी आर के पास है। आप इसे चेक करके देख सकते हो। इसको टोटल करो 1/10 प्लस 1/10 क्या आएगा 2/10। इसको रिड्यूस करोगे तो आपके पास आएगा 1/5। तो 1/5 ही तो है आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया वो आर के पास जा रहा है। यहाँ पर आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने आपस में आधा आधा बांटा है। आधा आधा बांट करके अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कम कर दिया। तो ये इन्होंने वो फ्रैक्शन आ गई जो इनको अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से घटानी है। तो घटा देंगे तो इनका नया शेयर पता चल जाएगा आपको, जिसके अकॉर्डिंग आगे चल करके इनको प्रॉफिट होना है। तो ओल्ड रेशो में से जितना इनको सेक्रीफाइस करना है यहाँ पर वो आपके पास फ्रैक्शन है और आपके पास नई फ्रैक्शन आ गई है 5/10। इसी तरह से एस का आ जाएगा 2/5 माइनस 1/10। तो ये नई फ्रैक्शन आ गई है 3/10 जिसके अकॉर्डिंग उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब ये तीनों पार्टनर की आपके पास फ्रैक्शन है शेयर ऑफ प्रॉफिट की, जिसे आपको रेशियो में लिखना है। तो 5:3:2 न्यू रेशियो आ गई। अब यहाँ पर आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या आपको यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। आपको स्मार्ट वर्क करना है। देखो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको मेरी वो टिप याद होगी। यहीं से ही आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जितना जितना फ्रैक्शन में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है वो यहाँ पर आप निकाल चुके हो, उसी को आपको यूज करना है। तो यहाँ पर इन दोनों ने किया है सेक्रीफाइस बराबर बराबर 1:1। क्वेश्चन में भी दिया गया है। दूसरी टिप आप यहाँ से भी उठा सकते हो, इक्वली फ्रॉम द पी एंड एस। इक्वली फ्रॉम द पी एंड एस मतलब दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसकी रेशियो क्या है 1:1। दोनों ने बराबर सेक्रीफाइस किया है तो मतलब 1:1 ही है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास आ गई है। आपको लंबी मेहनत नहीं करनी है, यहाँ से स्मार्ट वर्क करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। अब बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। 20,000 रुपए जो बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है वो जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाया है वैसे ही आपको एंट्रीज करनी है। गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करो। ओल्ड रेशियो में इसको दोनों पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स में इनका कितना शेयर बनता है उसके हिसाब से दोनों पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। इसके बाद आर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है 20,000 और 10,000 गुडविल के नाम पर ला रहा है। 30,000 रुपए आपके पास फर्म में पैसा आ रहा है। बैंक या कैश अकाउंट दोनों में से कुछ भी आप डेबिट करो। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा है कैश तो कैश अकाउंट ही करना। तो 30,000 रुपए हो गए। कैपिटल के नाम पर 20,000 और गुडविल के नाम पर 10,000। इस तरह से एंट्री हो गई। इसके बाद 10,000 आपको पता है 1:1 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनको कंपनसेट करना है जिस जिस पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए कंट्रीब्यूट करना है किया है। तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 और पीओएस के अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट करो। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक पार्ट और रहता है। अब यहाँ पर 1,00,000 रुपए जो प्रॉफिट है इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों तीनों पार्टनर्स में। तो पी एंड एल अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो आपका क्या बैलेंस है, आपका क्रेडिट बैलेंस है और उसको आपको खत्म करना है। उसको बैलेंस को आपको क्लोज करना है, डेबिट करना है 1,00,000 रुपए से। और इस बैलेंस को आप ट्रांसफर कहाँ करोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होती है, प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आप पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, क्रेडिट करो 1,00,000। हाँ हो गया। अब 1,00,000 रुपए को आप डिस्ट्रीब्यूट करो न्यू रेशियो में तीनों पार्टनर्स में, जिसका जितना शेयर है उतना निकालो। ये वर्किंग नोट जरूर बनाना है आपको। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी अब आपको क्लोज करना है, उसको आप डेबिट कर दो एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,00,000 रुपए से और तीनों पार्टनर के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे जहां पर ये बैलेंस आप ट्रांसफर कर रहे हो उनके जितना जितना शेयर बनता है। यहाँ पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। तीसरा पार्ट, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया 4/7 और 3/7। गुडविल आ रही है फर्म की 2,80,000 जो कि बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो गई, लेकिन एक नया पार्टनर सी ज्वाइन कर रहा है उनको 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। उसकी गुडविल कितनी बनती है 75,000, जिसके लिए उसको प्रीमियम लाना होगा। अब आपको निकालनी है, आपको बनानी है जर्नल एंट्रीज। यहाँ पर साथ में दिया गया है कि ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेन्स अनचेंज, मतलब कि जैसे पहले है वैसे ही आगे भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल भी चेंज नहीं।
आपको कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी। जो दिया गया है फ्रैक्शन में दिया गया है, हम उसको रेशियो में लिख सकते हैं 4:3, कोई दिक्कत नहीं है। अब नए पार्टनर का फ्रैक्शन में दिया गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/7। अगर हम सी को ये शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देते हैं अपने फर्म के पूरे प्रॉफिट में से, तो बाकी का जो प्रॉफिट है वही तो बचा है बाकी के दो पार्टनर्स के लिए। इन दो पार्टनर्स के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बच गया, 6/7। पूरे प्रॉफिट में से सी का शेयर निकाल दो 1/7। उसको निकालने के बाद जितना प्रॉफिट बच गया है 6/7, उसको आपको बाकी के दोनों पार्टनर्स में बांटना है। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि उन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे पहले थी वैसे ही। तो इसका मतलब इस शेयर को, रिमेनिंग शेयर को आप इन दोनों में, इनकी जो रेशियो है ओल्ड रेशियो, उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 6/7 को, वो अमाउंट प्रॉफिट या लॉस जैसे आप लेते हो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो रेशियो में, उसी तरह से आपको निकालना है। अगर डिफिकल्टी होती है तो आप ये समझ के चलो ये वो अमाउंट है जिसको आपको इस फ्रैक्शन में निकालना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4/7 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास नई फ्रैक्शन आ गई है, जो है ए का शेयर, जितना उसका शेयर बनता है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अब बी का शेयर कितना बनेगा, ये आ जाएगी नई फ्रैक्शन, जिसके अकॉर्डिंग उसको नया प्रॉफिट मिलेगा आगे चलकर। अब तीनों पार्टनर्स की आपके पास फ्रैक्शन आ गई है, इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एलसीएम की हेल्प ले लो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो। अब ये न्यू रेशियो आ गई है आपके पास, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। अगर आपको टिप याद है जो मैं लास्ट क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, अगर न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया है और रिमेनिंग प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स में उनकी पहले की रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आप क्या आएगा, आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही आएगी। क्योंकि न्यू रेशियो भी आपकी उसी हिसाब से, देखो अगर आप 24 और 18 को ही देखते हो तो अगर आप इसको रिड्यूस करते हो तो क्या आएगा, 4:3 ही आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो तो यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन 4:3 ही बन रहा है। तो जब पहले भी इतना ही था, नई रेशियो के अकॉर्डिंग भी इतना ही है, तो उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कितना कितना निकला है, इसी रेशियो के हिसाब से ही निकला है। तो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3 ही है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने फिर भी यहाँ पर सॉल्व किया है, आप इसको कंपेयर करके भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो 4:3 ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या बनी। जो आपको गुडविल दी गई है बुक्स में उसको आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ के लिए वही एंट्री बनेगी, गुडविल को आप क्रेडिट करोगे और जो ओल्ड पार्टनर्स है उनमें ओल्ड रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनके अकाउंट को डेबिट करोगे। पार्टनर जो सी है वो आ रहा है और अपना प्रीमियम लेकर आ रहा है गुडविल का, तो सिर्फ गुडविल का प्रीमियम ला रहा है तो उसके लिए आप बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करो 75,000 से। और गुडविल है कैपिटल अकाउंट में नहीं डालोगे, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट में ही क्रेडिट करो 75,000 से। इसके बाद इस 75,000 का अब आपको क्या करना है, ये किसको देना है, ये 75,000 किसका हिस्सा है, एक तरह से सी ने इन दोनों ए और बी से उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा है, उसकी पेमेंट सी को करनी है। तो क्या है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी ओल्ड रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसी में आप इस गुडविल को उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर। तो ये एंट्रीज आपके लिए नई नहीं है, अब आपके लिए याद हो चुकी होनी चाहिए, आपको समझ में आ चुकी होनी चाहिए। मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करोगे 75,000, ये है आपके गेनिंग पार्टनर का अकाउंट एक तरह से, और ये है आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिनको आपको क्रेडिट करना है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया है, इन तीनों में जो जो लैंग्वेज में ट्विस्ट था वो भी समझ में आ गया है। फिर भी अगर कंफ्यूजन या डाउट रह जाती है तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अब अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बताना चाहते हो मुझे, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे साथ सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।